हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया भले चंगे हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ एज वेल एज 6 o'clock हो रहे हैं और मैं यहाँ पे देवांश के लंच की तैयारी कर रही हूँ। और आज है डे सैटरडे, तो हाँ ये सैटरडे का वीडियो है। तो बस ये मैं यहाँ पे उसके लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं उसके लिए बना रही हूँ कैप्सिकम और आलू की सब्जी। तो सबसे मतलब जो मुझे फ्रिज में जल्दी होता है ना कि जल्दी से कट जाएगा और जल्दी से बन जाएगा, तो बस वही बनाती हूँ मैं। और फिर फटाफट से मैंने कैप्सिकम काट ली थी, फिर आलू काट रही थी, प्याज वगैरह काट ली थी और फिर मैं यहाँ सब्जी छोंकने की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले कढ़ाई ले लिया, फिर वही मस्टर्ड ऑयल लिया है और अभी थोड़ी हल्की हल्की ठंडक हो गई है। अभी मतलब सुबह के टाइम पे हल्की ठंडक लगती है कि स्वेटर पहनना पड़ता है आपको, नहीं तो मैं अभी तक घर में नहीं पहन रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा पहनना पड़ रहा है स्वेटर। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी छोंक दी थी और मैं ना कैप्सिकम की सब्जी आलू के साथ काट के ही बनाती हूँ। आलू भर के भी बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आलू भर के किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले मेरी फेवरेट सब्जी होती थी आलू भर के कैप्सिकम की, लेकिन अभी तो मुझे भी नहीं अच्छी लगती, ऐसे काट के ही अच्छी लगती है। काट के आलू काट के और वो मतलब कैप्सिकम काट के इस टाइप से बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा, और मैं सुबह का आटा हमेशा बैठ के लगाती हूँ क्योंकि मैं होती हूँ हमेशा आलस में। और सुबह के टाइम पे पता नहीं क्यों आलस इतना आता है कि खड़े होके आटा लगाने का मन नहीं करता, इसीलिए मैं मोस्टली बैठ के ही आटा लगाती हूँ। और यहाँ एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है और फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ देवांश के लिए पराठे। और वो मोस्टली मतलब पराठे ही ले जाता है लंच में, क्योंकि रोटी है ना बड़ी सूखी सूखी हो जाती है। अभी ठंडक में तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी रहती, क्योंकि घी लगाते हो तो फिर वो चिपक जाती है। इसीलिए फिर वो मैं ना हल्का हल्का सा मतलब देसी घी के ही पराठे बनाती हूँ मैं हमेशा, और थोड़ा थोड़ा घी लगा के उसके लिए पराठे ही ले जाती हूँ। कहता है मुझे नहीं अच्छी लगती रोटियां, अगर रोटियां दे दो तो। वैसे मैं पहले गर्मियों में तो कभी कभी रोटियां भी दे देती थी, कभी कभी पराठे भी दे देती, लेकिन अभी तो मोस्टली पराठे ही जाते हैं उसके टिफिन में। और यहाँ पे वो नाश्ता कर रहा था, तो आज शिवांश भी साथ में जग गया है और इसको भी थोड़ी सी भूख लगाई थी, तो ये भी अपना नाश्ता कर रहा है, पराठा खा रहा है। मतलब पता नहीं अपने भाई को देख के हो जाता है कि बच्चे बच्चे को देख के बहुत ज्यादा मतलब ये सब चीजें सीखते हैं। वैसे ये खाना खाना तो नहीं सीखा है देवांश को देख के, लेकिन हाँ आज इसका मूड आया तो इसके साथ ही नाश्ता कर रहा है थोड़ा। और मैं इससे बोल रही थी कि तुम यहीं पर रह लो, यहाँ पे मोबाइल देख लो, लेकिन नहीं, उसको नहीं रहना था। बोला मैं तो जाऊंगा भाई को छोड़ने, इसको पता नहीं क्या शौक हो गया भाई को छोड़ने का। तो यहाँ पे मैंने देवांश को तैयार कर दिया, क्रीम वगैरह लगा दी, और यहाँ पे मैं उसको स्वेटर पहना रही हूँ। और क्योंकि अभी इसका है ना मतलब जो विंटर यूनिफॉर्म है वो नहीं मिली है, मतलब उसका जो ब्लेजर है वो नहीं मिला है स्कूल से। बहुत डिले हो रहा है। पहले है ना जब लेने गए थे हम तो इसके साइज का नहीं था, फिर इसके नाप मतलब फिटिंग का देख के आए कि ऐसा बना देना, तो आज वो बन के नहीं आया है। तो अब मैं यहाँ पे इसको शिवांश को भी तैयार कर रही थी, ले जाने के लिए साथ में लेके गई थी क्योंकि स्कूल में वहां बाहर बहुत ज्यादा ठंडक है, तो बाहर मतलब बिना स्वेटर वगैरह के आप नहीं जा सकते हो। तो बस यही मतलब यहाँ पे ये मस्ती कर रहा था मेरे साथ। और यहाँ पे फिर अब मैं देवांश को छोड़ आई थी, फिर आ गई थी अपनी साफ सफाई में लग गई थी। और साफ सफाई में तुरंत नहीं लगी थी क्योंकि मैं देवांश को छोड़ के आई थी, फिर उसके बाद मैंने और पराठे बनाए थे और ये नाइट करके आए हैं, तो ये पराठे वगैरह खा के सो गए हैं और ये जग गया है। ये तो बिल्कुल बस मेरे साथ ही लगा रहता है। मैं इससे कह रही थी डैडी सो रहे हैं आप भी सो जाओ, लेकिन नहीं, वो कहाँ सोएगा। और आज मैं कर रही हूँ अपने घर की साफ सफाई। दिवाली के बाद अभी तक मतलब मैंने ऐसे साफ सफाई नहीं की थी, क्योंकि मैं घर गई थी, उससे फिर वहां से आई, गांव गई थी, गांव से आई तो आके मतलब इसलिए डीपली सफाई नहीं की थी। वैसे की थी मैंने और इतनी, लेकिन डीपली नहीं की थी। जैसे आज मैंने सोचा है कि आज मैं एकदम डीपली सफाई करूंगी, क्योंकि अभी आ रहा है थोड़ा शिवांश का बर्थडे, तो सब आएंगे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा घर साफ सुथरा होना चाहिए तो अच्छा रहता है। और वैसे साफ था, इतना गंदा नहीं था, क्योंकि दिवाली के बाद इतनी गर्मियां तो होती नहीं है कि इतनी हवाएं चले और मतलब धूल मिट्टी ज्यादा उड़े। तो अभी तो ठंडक का मौसम है तो बहुत ज्यादा गंदगी नहीं होती है ठंडों में। और क्योंकि मेरा तो 4th फ्लोर है तो बहुत ज्यादा मतलब धूल मिट्टी नहीं आती है जब हवा नहीं चलती है। तो जैसे होता है ना झाड़ू लगा रहे हैं कचरे वाले या कुछ भी नीचे, तो धूल मिट्टी उड़ के आपके घर में आ रही है, तो उस टाइप से नहीं होता है। तो बस अब मैं यहाँ पे कर रही थी ये बालकनी की सफाई, क्योंकि जब से ये घास बिछाई है ना तब से तो मैं घर चली गई थी, तो बस मैंने हल्का हल्का पोंछा ही था यहाँ आके। अब ये मैं इससे जाले साफ करने वाला ब्रश है उससे पूरी झाड़ू जैसी लगा रही थी उस पर, क्योंकि ये काफी गंदी हो गई थी, क्योंकि बाहर की साइड है ये, तो धूल मिट्टी फिर इसमें तो काफी आई थी।
हाँ, यहाँ तो काफी गंदगी निकली थी, तो पहले मैंने इससे पूरा साफ कर दिया, फिर एक कपड़े से पूरा मतलब उसको पोंछा तो एकदम चमक गई थी, काफी एकदम ऐसा लग रहा था कि नई लेके आए हैं। तो बस वही है, कोई भी चीज की आप साफ सफाई करते रहो तो वो एकदम नई जैसी ही रहती है, और टाइमली साफ सफाई करते रहो। बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है ना, तो फिर करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होती है ये चीजें। तो बस मैंने यहाँ पे पूरे घर के जाले मार दिए थे, और यहाँ पे अब शिवांश ने ले लिया ये जाले वाला ब्रश, तो अब ये इसकी अपनी तिगड़म करेगा। इसका यही रहता है, अगर मैं कोई नई चीज निकाल देती हूँ ना तो पहले ले लेता है और फिर उसको खराब करके ही मानता है, लेकिन हाँ देखते हैं क्या करेगा। तो बस मैं यहाँ सोफे वगैरह हिला रही थी, और सोफे में मतलब सोफा कवर हिला रही थी क्योंकि मतलब बाहर जाले मारे हैं तो आज सब वो नीचे थोड़ी बहुत गंदगी होती है। तो बस यहाँ सोफे भी मैंने साइड कर दिए थे, क्योंकि इस कॉर्नर में नहीं झाड़ू लग पाती है, इसीलिए मैं फिर उस कॉर्नर में झाड़ू लगा रही थी। मैंने आज पूरी कर ही रही हूँ, तो मोस्टली डीप क्लीनिंग कर दी। वैसे बहुत ज्यादा कचरा नहीं होता है, क्योंकि मेरे सोफे अच्छे हैं, मतलब नीचे से आप कचरा पोंछा सब कुछ लगा सकते हो। तो बस लेकिन ये क्या कॉर्नर में क्या झाड़ू नहीं हो पाती, 2-3 पाए हैं एकदम कॉर्नर की साइड में, तो इसलिए वहां तो लग नहीं पाती है झाड़ू वगैरह, क्लियर नहीं निकल पाती, तो वहां थोड़ा बहुत गंदा रह जाता है, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा गंदा नहीं होता है। और यहाँ बस मेरी झाड़ू लग चुकी थी और मैं कर रही थी ये सोफा सेट। तो बस देखो इसकी मस्ती, बिल्कुल मैं बता रही हूँ, जब तक मैं सफाई करूंगी ये मेरे साथ रहेगा और ऐसे ही मुझे परेशान करता रहता है और अपनी मस्ती करता रहता है, लेकिन ये भी क्या करे बेचारा, इसका भी मन नहीं लगता। और यहाँ आ गई थी अब मैं किचन में, और किचन भी मेरी बहुत फैली पड़ी थी, क्योंकि मैं दिवाली की जस्ट बाद चली गई थी, और दिवाली पे तो इतनी मिठाइयाँ और ये सब बहुत सारा सामान आता है, तो बस मैं ऐसे ही भरती गई थी, मतलब वो सेट नहीं किया था पूरा। तो ये जो मेरे ड्रॉअर हैं ऊपर वाले, और इनमें ना मतलब बहुत सारा सामान ऐसे ही भरा था, पॉलीथीनों में इस टाइप से भरा हुआ था। तो बस मैं यहाँ पे पूरे डब्बे निकाल के, मेरे धुले हुए अच्छे साफ डब्बे रखे हुए थे, उनको भर भर के रख रही थी, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसे करनी है, वो सब कर रही थी। आज मैंने मतलब पूरे ही अपनी डीप क्लीनिंग की है, पूरी ये ऊपर की जो ड्रॉअर हैं उनमें से पूरा सामान निकाल के खड़े मसाले जो जो खत्म हो गए थे वो सब निकाल के अलग किए, फिर जो जो मसाले मतलब सही थे वो सब रखे एक साथ, के ये चीजें एक साथ रखनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था यहाँ पे करते करते। तो बस फिर मैंने किचन साफ कर ली थी, और किचन के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन की विंडो में। ये हमने जालियां लगा रखी है ना, तो इसमें थोड़ी सी है ना ये जो मतलब मकड़ियां होती हैं, बहुत जाले लगाती हैं बाहर की साइड में। तो बस वही मैं साफ कर रही थी वहां विंडो में। और यहाँ पे फिर बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे, सुबह से नाश्ता वगैरह बनाया था, देवांश के लिए टिफिन बनाया था, तो बर्तन तो हो जाते हैं, तो बस वही बर्तन वगैरह किए थे। और अब आ गई थी मैं, हॉल और किचन की सफाई कर ली थी कंप्लीट, अब आ गई थी यहाँ बेडरूम में, बस अब बेडरूम की सफाई कर रही हूँ। और आप है ना जाले मारो जिस दिन, उस दिन कचरा बहुत निकलता है, बहुत। हमें ऐसा लगता है जैसे घर गंदा ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, अरे कहाँ गंदा है कहाँ गंदा है, लेकिन आप सफाई करने बैठो तो गंदगी खूब निकलती है, धूल मिट्टी कहीं ना कहीं से तो ऐसी हो जाती है कि निकलती ही है। तो बस यहाँ पे भी मैंने बेडशीट वगैरह हिला ली थी, और फिर मैं लगाने लग गई थी अपनी झाड़ू। और झाड़ू, मुझे झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है, सबसे मतलब मुझे इतना पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता जितना मुझे झाड़ू लगाने में लगता है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है टाइम, मतलब मैं बहुत अच्छी तरह झाड़ू लगाती हूँ। फिर मैं झाड़ू जल्दी जल्दी लगा दूं ना, फिर मुझे पोछा लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये तो है, आपके अगर झाड़ू एकदम बहुत ज्यादा अच्छी लगी है ना, तो आप पोछा कैसे भी मार लो, खड़े होके मार लो, बैठ के मार लो, तो एकदम बहुत ज्यादा चमक आ जाती है। तो अगर आपकी झाड़ू बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी है ना, तो फिर थोड़ा नहीं अच्छा मजा आता है। मुझे मतलब झाड़ू एकदम प्रॉपर अच्छी तरह लगी होनी चाहिए, कि हर कॉर्नर कॉर्नर में से कचरा वगैरह हटना चाहिए। तो बस मेरी यही आदत है। और यहाँ पे मैं लगा रही थी अब झाड़ू, और फिर किचन में आई थी, तो किचन में ये मैंने प्याज लहसुन और आलू वगैरह की टोकरी है ना, ये भी काफी दिनों से नहीं साफ की थी। मतलब ऐसे मैं क्या करती हूँ कि जब जिस दिन प्याज वगैरह आलू वगैरह लेके आती हूँ, उसी दिन इसको खाली करके तुरंत ही साफ करके तुरंत नया भरती हूँ, इस टाइप से कर देती हूँ। और जो भी पुरानी मतलब प्याज वगैरह होते हैं उसको ऊपर डाल देती हूँ इस टाइप से। तो 2-3 दिन पहले मैं लेके आई थी, जब घर से आई थी, तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही डाल दिया था, तब उस टाइम पे इतना टाइम नहीं था। तो बस आज मैं यहाँ पे नीचे से एकदम साफ करके ये प्याज वगैरह
तो इसका पूरा स्टैंड साफ कर दिया था और फिर आ गई थी झाड़ू वगैरह लगा के मैं अपनी ये फर्नीचर की क्लीनिंग करने। हाँ, फर्नीचर क्लीन तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही किया है, लेकिन एकदम वो होता है ना डीप क्लीन, ऊपर ऊपर से पोंछना, एकदम गीले कपड़े से पोंछना और इस टाइप से, वो सब मैं आज कर रही थी। यहाँ पूरा फर्नीचर पोंछ लिया था और फिर कर रही थी मैं कॉलिन से ये सब चीजें साफ। आज मतलब टीवी साफ है ना, बस साइड से कर देती थी, लेकिन कॉलिन से बहुत दिन से नहीं की थी, तो बस वही कर रही थी। और यहाँ फिर मैंने सब मतलब आज कॉलिन हाथ में आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि सभी कांच वगैरह सब साफ कर देती हूँ पूरे घर के, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं जब घर गई थी ना तो पूरे तभी दिवाली की सफाई की थी, तभी साफ किए थे। तो ये विंडोज में सबसे ज्यादा गंदी होती है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है ये कांच की विंडो, इतनी गंदगी लगती है इनमें, बहुत साफ करनी पड़ती है इनमें, बहुत सफाई बहुत मांगती है ये। और बाहर से मतलब अगर आपके है ना धूल मिट्टी भी जमा हो जाएगी और अगर आपने ऐसे किसी भी कपड़े से पोंछ दिए तो वो निशान बच जाते हैं। इसमें एकदम पेपर कॉलिन से ही साफ करनी पड़ती है, पेपर और कॉलिन से। तो इतनी बड़ी बड़ी और विंडो पूरे घर में कांच लगा के दे दिए हैं बिल्डर ने आजकल फ्लैट्स में यही होता है कि कांच की विंडोज ही ज्यादा होती हैं। तो बस वो सब मैंने पूरे हॉल की विंडो, फिर ये किचन की विंडो, ये सब साफ की थी। किचन की विंडो तो काफी खराब हो रही थी, मतलब ये क्या हम जैसे ये रखते हैं बर्तन वगैरह तो छींटे वगैरह पड़ ही जाते हैं पानी के, तो वो निशान बन जाते हैं एकदम। तो यहाँ पे पहले मैंने पूरे घर के साफ किए कांच, विंडो वगैरह सब पूरे। फिर यहाँ किचन में आ गई थी और किचन के भी कांच ये क्लीन कर रही थी। गंदे तो बहुत ज्यादा नहीं थे, अंदर अंदर के जो कांच है ये फर्नीचर वाले कांच, वो तो बहुत ज्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन हाँ विंडोज तो बहुत ज्यादा गंदी हो रखी थी। तो बस वही साफ कर रही थी मैं, पूरी कंप्लीट क्लीन की थी और मुझे बहुत टाइम लग गया था इनमें, और मतलब मैं थक भी बहुत गई थी आज तो बस वही सब चल रहा है एकदम क्लीनिंग, क्योंकि ये क्या है वाइट तो पूरा फर्नीचर है। और हाँ, ये अब मैं पूरा कर रही हूँ, कपड़े से पूरा फर्नीचर पोंछ रही हूँ। ये जो फर्नीचर है ना वाइट है पूरा फर्नीचर, और इसमें बार बार हम खोलते हैं, सबसे ज्यादा यूज में यही सब चीजें आती है। ऊपर वाले तो कभी कभी खुलती हैं, जो मालिया के डोर लगे हुए हैं वो कभी कभी खुलते हैं, लेकिन ये तो रोज खुलते हैं, तो इनमें काफी गंदगी हो जाती है। वाइट है तो निशान भी थोड़ा पड़ते ही हैं। और यहाँ पे फिर मैं कर रही थी ये अपने फ्रिज को साफ। हालांकि ये फ्रिज तो नहीं बहुत ज्यादा साफ रहने वाला है, अभी मैं साफ करूंगी 2 घंटे बाद, देखना कि आप तुरंत ही बच्चे हाथ लगा देते हैं। फिर आ गई थी मैं बेडरूम में, और ये पूरा फर्नीचर के ऊपर, मतलब सॉरी ये क्या है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, यहाँ पे रोज रोज तो जब हाथ पहुंचता नहीं है, तो बस वही मैं एक गीला कपड़ा ले लिया था मैंने थोड़ा सा, और यहाँ पे पूरा फर्नीचर पोंछ रही थी। और ये पीछे विंडो वगैरह है उसको भी पोंछ रही थी। इसमें मैंने ये वाली जो विंडो है ना ये कभी खुलती नहीं है, और इसमें मोस्टली कर्टेन लगे रहते हैं। तो पीछे क्या है कि मैंने जो सामान मेरे यूजेबल का नहीं है बिल्कुल, और जो मतलब कभी काम आ सकता है, ऐसा होता है ना कभी काम आ सकता है, वो चीज रखने वाली जो चीजें होती है वो मैंने रख रखी है। और पीछे मतलब एक कार्टून है और एक बस ऐसे प्लास्टिक के मेरे पास ड्रम जैसा था, पहले मैं टॉयज भरती थी बच्चों के जब मैं वहां गांधीधाम में रहती थी, तो वो रखा हुआ है। और इसका देवांश शिवांश का स्कूटर वगैरह है, वो सब अब मैंने यहीं पे डाल दिया है, क्योंकि ये चलाता तो है नहीं। तो बस यहाँ पे अब मैं पूरे फर्नीचर वगैरह पहुंच के काम वाम हो गया था, और यहाँ पे ये मैं कपड़े लेके आई थी, सूख गए थे फोल्ड करके, तो बस ये मैं फोल्ड कर रही थी। हाँ, कल के धुले हुए थे, रात को डाले थे, शाम को ही डाले थे, और फिर लगाने लग गई थी मैं पोंछा। हाँ, मैंने कहा अब कंप्लीट कर रही हूँ तो पूरा, और आज मैं बैठ के पोंछा लगा रही हूँ, क्योंकि आज हो गई थी काफी गंदगी, धूल मिट्टी आती है ऊपर से, पूरा फर्नीचर वगैरह सब कुछ पोंछा है तो हो ही जाता है। तो मैंने कहा बैठ के ही लगाती हूँ, खड़े होके वैसे भी मुझे आलस लगता है, जितना मैं बैठ के फटाफट से जल्दी जल्दी है ना लगा देती हूँ ना, उतना मैं खड़े होके है ना मुझे 2-2 बार मारना पड़ता है, बार बार लेती हूँ फिर मारती हूँ, इस टाइप से मुझे लगता है मतलब टाइम। तो बस यहाँ पोछा वोछा करके बस नहाई थी फिर मैं, और एकदम फ्री हो गई थी। आज तो मैंने बहुत मेहनत की है, तो बस ये घर चमका दिया है एकदम कंप्लीट। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं बस नहा धो के एकदम फ्री हो गई हूँ काम से। तो काफ़ी काम था, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, और 12 o'clock के समथिंग हो गए हैं। तो बस अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरा घर अब कैसे चमक रहा है।
तो देखिए ये है मेरे घर का फाइनल लुक, नहा धो के एकदम कंप्लीट होके। तो मैंने सोचा लाइट वाइट जला के दिखा देती हूँ आप सबको कि साफ सफाई करने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम क्लियर। हालांकि आपको इतना ज्यादा नहीं पता चलेगा, वीडियोस में नहीं दिखती है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितना साफ सुथरा करके मुझे कितना अच्छा लग रहा था। पता चल रहा था कि एकदम चमक गई थी हर चीज, जो भी थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं वो दिखते नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। तो ये घास तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी लगाई है, कि एकदम नई जैसी दिख रही थी। तो काफी अच्छा लग रहा था। और वैसे भी आप है ना साफ सफाई कर लो तो आपको अपने आप ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मेरा घर बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब मेरी मेहनत वसूल हुई। तो बस वही सब चीजें होती हैं। और यहाँ पे ये बेडरूम है, ये इस वाले रूम की डीपली सफाई नहीं की क्योंकि ये सो रहे थे, लेकिन तो बस अब मुझे लंच बनाना है, और फिर उसके बाद देवांश आएगा, देवांश को लंच देना है, हम भी सब लंच करेंगे। तो वही टाइम हो जाता है डेली, मतलब 3 o'clock तो हो ही जाता है, क्योंकि देवांश का फिर वेट करना पड़ता है। और फिर 2 या 2:10 पे वो आता है, 2 o'clock या 2:10 पे वो आएगा। तो फिर हाथ मुंह धोएगा, खाना पीना खाएगा, तो 3 o'clock हो ही जाता है एकदम फ्री होते होते। मतलब ऐसे अभी फ्री है थोड़ा, मतलब बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं और इस टाइप से हो जाता है। तो बस मैं आज के व्लॉग को यही फिनिश कर रही हूँ। और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, एंड आपको मेरे साफ सफाई किया हुआ साफ सुथरा घर कैसा लगा। तो मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय।